अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 1923 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,189 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना मस्बत आने की शरह 3.81% रही। साई सरकार की यकीन दहानियां पूरी ना करने पर कराची की ताजिर बरादरी ने आज से तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से रद्द अमल पर एहतजाज और जेल भरो तहरीक की धमकी भी दे दी। ताजिर बरादरी ने 9 तश्कील शुदा तंजीम का हलफ भी उठाया। कराची ताजिर एक्शन कमेटी है जिसने साई सरकार की यकीन दहानियों और वादों से मायूस होकर हफ्ते से तमाम मार्केटें एहतजाजन रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिरों की तमाम तंजीमों ने 9 तश्कील शुदा तंजीम की वफादारी का हलफ भी उठाया। एक्शन कमेटी का कहना था कि उन्होंने हुकूमत को 72 घंटों की मोहलत दी थी, लेकिन हुकूमत ने राब्ता तक नहीं किया, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। 72 घंटे गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से न राब्ता किया गया और न ही इन मुतालबात को माना गया, जिस पर कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि कल बरोज़ हफ्ता कराची की तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक एहतजाजन हम खोलेंगे। एक्शन कमेटी ने खबरदार किया कि अगर इंतजामिया ने ताजिरों के साथ ज्यादती की या मार्केटें सील करने की कोशिश की तो ताजिर सड़कों पर आ जाएंगे। मार्केटें रात 8 बजे तक खुलेंगी। हुकूमत ने गिरफ्तारियां करनी है तो जेल भी जाने को तैयार है। कमेटी ने आइंदा हफ्ते मार्केटें एक दिन बंद रखने के हवाले से भी फैसला करने का इंदिया दे दिया। कराची में बाजार आज 6 बजे बंद नहीं करेंगे बल्कि 8 बजे तक कारोबार होगा। ताजिरों ने सिंध हुकूमत की जिद को चैलेंज करने की ठान ली है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा क्या कहना है ताजिरों का? क्या कोई मुज़ाकरात भी हुए हैं या ताजिर अब भी अपने ऐलान पर कायम हैं? अगर बात करें ताजिर एक्शन कमेटी की तो ताजिर एक्शन कमेटी अभी भी यही कह रही है कि वो एहतजाजन 8 बजे तक मार्केटें खोलेंगे, लेकिन उसके साथ ही जो दीगर एसोसिएशंस हैं उनका भी एक लाइन सामने आया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने चैम्बर में कहा था कि वो ताजिरों को 6 तारीख को एक खुशखबरी सुनाएंगे, तो उनका कहना था कि जहाँ इतना इंतज़ार किया तो एक आध दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि वो 6 बजे हुकूमत का जो टाइमिंग है उस पर दुकानें बंद कर देंगे। जो आम दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि 6 बजे दुकानें खोलें या 8 बजे तक, क्योंकि अगर वो 6 बजे तक दुकानें बंद नहीं करते और 8 बजे तक खुलते हैं तो सरकार अपनी रिट बरकरार रखने के लिए दुकानें बंद कराने आएगी, तो उससे जो आम खरीदार है वो परेशान होगा, मार्केटों में अफरा तफरी फैलेगी। तो ऐसे में क्या कारोबार करेंगे? तो उनका कहना है कि उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी अगर सरकार ताजिर एक्शन कमेटी से रब्ता करे तो ताजिर एक्शन कमेटी और सरकार बैठ के कोई दरमियान का रास्ता निकाल सकते हैं ताकि कारोबार भी मुतासिर ना हो और जो आम शहरी हैं और ख़ासतौर पर मार्केट का जो माहौल है वो भी ख़राब ना हो। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया। जो ताजिर एक्शन कमेटी है वो अभी तक अपने जो बयान है उस पर कायम है। उनका कहना है कि अभी कुछ वक्त है, अभी भी हुकूमत अगर उनको कोई यकीन दहानी कराने पर तैयार होती है तो वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि आइंदा हफ्ते में वो देखेंगे कि जुम्मे को और इतवार को जो 2 दिन मार्केट बंद होती है तो वो इसमें से भी एक दिन मार्केट बंद रखेंगे और एक दिन मार्केट मजीद खोलेंगे। जी सही। मोहसिन, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत और ताजिरों के दरमियान बाजारों की बंदिश पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। इस अपडेट करें आपको कि सिंध हुकूमत और ताजिरों के दरमियान बाजारों की बंदिश पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। इसी हवाले से ताजिर रहनुमा क्या कहते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर हैं कराची से। उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। रिजवान साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, हुकूमत की जानिब से 6 बजे की डेडलाइन है, आप लोगों ने कहा है कि 8 बजे तक मार्केटें एहतजाजन खोली जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि 72 घंटे में हमसे मुज़ाकरात किए जाएं, हमारे जो रिजर्वेशन है वो दूर की जाए। हम कारोबार के लिए क्या टाइम मांग रहे हैं? सिर्फ 2 घंटा मांग रहे हैं, हफ्ते में एक छुट्टी मांग रहे हैं। और जो है पुलिस जो है FIR काट रही है 188 में ताजिरों के साथ उनकी CRO बना रही है, उसको रोका जाए। और जो भारी जुर्माने कर रही हैं, शादी हॉल जो रेस्टोरेंट है वो खोले जाएं। हम अपनी जायज़ बात मान रहे हैं ना, हम कह रहे हैं उनसे
लेकिन वो सरकार हमसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, बात करनी। तो हम कहते हैं हमें बैठा के बात करके जो है हमारा जायज मसला सुन के हमें सेटिस्फाई करें। बस हम तो और ये चाहते हैं ना कि आगे जो है लॉकडाउन नहीं होगा या आगे लॉकडाउन नहीं चलेगा, आगे जो है नरमी होगी, हमें मुतमईन करें, खत्म बात। और क्या है, हमें कोई लड़ाई थोड़ी करनी है। सही, रिजवान हसन साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अंजुमन कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने का। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, ठीक है, अभी हम अतीक मीर साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत और ताजिरों के दरमियान बाजारों की बंदिश पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन, उनसे जानते हैं। खावर, आप बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वो बदस्तूर जारी है। तकरीबन जो मस्बत केसेस की शरह है वो 6% है कराची में, जबकि हैदराबाद में ये शरह 9% तक पहुंच चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सिंध ने अब इस पर गौर शुरू कर दिया है कि 6 तारीख से जो लॉकडाउन खुलने जा रहा है इसमें मजीद तोसी की जाएगी। इसका हतमी फैसला कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में किया जाएगा। ताहम वजीर सेहत, सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचूहू की जानिब से ये इशारा दिया गया था कि चूंकि कोरोना के मस्बत केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और अभी तक कोई वाज़ेह कमी नहीं आई है, इसलिए ये हो सकता है कि मजीद सख्ती करनी पड़े और जो लॉकडाउन है इसे तोसी दी जाए। जी, एक दफ़ा फिर हम दोबारा रुख करेंगे। रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर कराची। आपसे जानना चाहेंगे रिजवान साहब, आपने अभी सुना हमारे नुमाइंदों ने जो ताज़ा तरीन अपडेट्स दी हैं इस हवाले से कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। अब आप क्या कहना चाहेंगे और मज़ीद क्या लाएअमल अपनाया जाएगा अगर हुकूमत की जानिब से कोई सख्ती बरती जाती है? अभी आपके हुकूमत ने खुद बोला 6% जो है वो पॉजिटिव रेट है। 6% पे जो है एनसीओसी ने तमाम चीजें खोल दी थी। 21-22 पे ये था ये, और बल्कि उससे ज्यादा हुआ था तो लॉकडाउन हुआ। तो अब कमी हो गई ना, तो आपको तो खोलना चाहिए ना कारोबार। अब कारोबार खोलें आप एसओपी के हिसाब से। आप अब जो है कारोबार जो खुलेगा वो वैक्सीनेशन जरूरी है उसके लिए। अब लॉकडाउन जरूरी नहीं है। अब लॉकडाउन आप खत्म करें, जितने भी ताजिर हैं वो सब अपने वैक्सीनेशन करें। हमने अपने यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन कराएंगे और पाबंद करेंगे मास्क का बंद। इसके अलावा और कोई इस हाल नहीं है। लॉकडाउन अब हल नहीं रहा। आप कहते थे पहले जो है लॉकडाउन होगा जब वैक्सीन आएगी, इसका जो इलाज होगा वैक्सीन से होगा। अब जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन लगाए ना लोगों को। अब लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं? ये सरसर जाती है। आप बैठे, आप ताजिर के साथ बैठे, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। आप क्या चाहते हैं? लोगों को दीवार से लगाना चाहते हैं? अब लोग जो है मकरूज हो गए, लोग कर्जों में आ गए, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, लोगों ने अपना घर बार बेच के जो है अपने कर्जे उतार रहे हैं। क्या करेंगे? आपको पता है आप क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, कराची से इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर हमारे साथ मौजूद थे। आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन, खावर हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद थे जो अपडेट कर रहे थे कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स के हवाले से। आप दोनों का भी शुक्रिया। कराची में कारोबार के औकातकार पर ताजिर दो धड़ों में तकसीम हो गए। कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हबीब शेख कहते हैं कुछ ताजिर महाजराई चाहते हैं, हम सिंध हुकूमत से राबते में हैं, उम्मीद है पीर से रिलीफ मिलेगा। इंतज़ामिया पिछले 2 दिन से हम हमारे राब्ते में हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन इसके नताइज अच्छे आएंगे और सिंध गवर्नमेंट इस पर जो है लॉकडाउन पे नरमी करने जाएगी। हमारे ताजिर रहनुमा जल्दबाजी में इस सिस्टम को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी माजराई की ज़रूरत नहीं है। माजराई का टाइम गुजर गया। अगर माजराई अगर हमने करनी थी तो पिछले 1 माह पहले हमने एक प्लेटफॉर्म पे हो गए इकट्ठा, हमें माजराई करनी थी। 5% से कम कोरोना शरह वाले इलाकों में मजीद नरमी का फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में एसओपी इसके तहत तफरीही मकामात खुलने के बाद आज से मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर में तमाम मज़ारात खोलने की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन 4 जून से 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान को जून में साइनोफार्म, केन साइनो और साइनोवेक की 11 मिलियन खुराकें मिलेंगी। वैक्सीनेशन मुहिम में सहूलियात बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन के बिला तातुल सप्लाई भी जारी है।
NCOC ने शहरियों से वायरस से मजीद फैलाव से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। और कोरोना वायरस से बचना है तो वैक्सीन लाजमी लगवानी है। खुद भी वायरस से बचें और दूसरों को भी बचाएं। कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों का रश लग गया। इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं शारका कमाल, हमारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद हैं। ओवर टू यू शारका। बिल्कुल, मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे इस वक्त मौजूद है जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रही है। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से बाहर तो लोगों की लंबी लाइन है। यहाँ पे जो है वो थोड़े लोगों को अंदर किया जाता है, उसके बाद जो है जब यहाँ पे जितनी जगह है वो किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग लाइन्स लगी हुई हैं। ये वाली जो लाइन है ये 60+ लोगों की लाइन है। जो थोड़े मोमर अफराद हैं, जो व्हील चेयर्स पर हैं, कुछ है, उनको यहाँ पर उनके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। बहुत जो लाइन लगी हुई है, जो दूसरा काउंटर बनाया गया वो डिफेंस के जो लोग हैं, जो नेवी वाले हैं या आर्मी वाले हैं, उनके लिए वो लाइंस लगाई गई है। टीचर्स के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। ये नॉर्मल सिविलियंस हैं जो इनको यहाँ पे बैठाया गया है। इनकी वैक्सीन यहाँ पे लगवाई जा रही है, जबकि जो पुलिस के अफसरान हैं उनके लिए एक अलग ही काउंटर मौजूद है। हम देख रहे हैं सिविलियंस को ज़्यादा ट्रीट किया जा रहा है, ज़्यादा जो तादाद है वो सिविलियंस की है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे इंतजामिया, उनका कहना है कि यहाँ पे जो है लोगों की तादाद जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि पर डे जो है वो 4000 5000 लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन अब तादाद 10,000 तक भी पहुँच जाती है। 10,000 लोग एक दिन में यहाँ से वैक्सीनेट खुद को करवा रहे हैं। 4 वैक्सीन लगवाई जा रही हैं, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म, साइनोवेक और कैंसिनो लगाई जा रही है। मजमूई तौर पर बात करें तो एक्सपो सेंटर में अब तक तकरीबन 2 लाख अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। जी, और अब आपको बताएं कि बहरिया टाउन के सामने 6 जून को होने वाले एहतजाज का मामला, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 3 SSP समेत 150 एहलकार मुकर्रर होंगे। नोटिफिकेशन में वाटर कैनन भी बहरिया टाउन पहुंचाने की हिदायत जारी की गई इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहरिया टाउन में जो है वो कल एक एहतजाज किया जाएगा, जिससे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 3 SSP समेत जो है वो 150 एहलकार वहाँ पर तैनात रहेंगे, जबकि वाटर कैनन भी बहरिया टाउन पहुँचाने की हिदायत जारी की गई है। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि एहलकार 10 गैस गन और 500 गैस शेल से वो जो रेस होंगे। फॉरेंसिक मोबाइल टीम भी बहरिया टाउन पहुंचाने की हिदायत की गई है, जबकि 2 जून को बहरिया आइकन के टावर के करीब एक क्रैकर हमला हुआ था। सिक्योरिटी खदशात के बाद सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर किए जाएंगे और रात गए जो है वो आज रात तक जो है वो तमाम SSP एहलकार जो है वो बहरिया टाउन के सामने वाटर कैनन, आंसू गैस और टीगर जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके रात गए जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया बुरहान तफसीलात के लिए। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां बरस पाकिस्तान आलमी दिन की मेज़बानी करेगा। दिन की मुनासबत से मरकज़ी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। तकरीब में वज़रा गैर मुल्की सुफरा शरीक होंगे। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं के पैगामात दिखाए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम सब इनफरादी तौर पर माहौल के साथ मुखलिस रहें। इस वक्त हमारे नुमाइंदा आफ्ताब जहां ज़रताज गुल के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी आफ्ताब, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली का मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज पूरी दुनिया में आलमी योम माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मौजू भी ये रखा गया है कि माहौलियाती निज़ाम को बहाल करना और फितरत के साथ दोबारा से ताल्लुकात को कायम करना। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस दफ़ा जो आलमी योम माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, इनकी तरफ से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मैं बताइएगा कि क्या आप लोगों की जानिब से इस दफ़ा इक़दामात उठाए जा रहे हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा क्योंकि वाहिद जो हुकूमत है उसका काम नहीं माहौलियात को साफ़ रखना, तो अवाम को इस दिन की निस्बत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ज़ाहिर बात है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हम होस्ट भी कर रहे हैं और हम मना भी रहे हैं, बेसिकली तो हमारे जो बड़े सीरियस हम लोगों ने स्टेप्स और एक्शंस लिए हैं और जो बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी लीडरशिप में 3 सालों में शुरू किए हैं, जो इससे पहले मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज में या पाकिस्तान में कभी नहीं हुए। 10 बिलियन ट्री सुनामी, ई-व्हीकल पॉलिसी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, रिचार्ज पाकिस्तान, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो प्लास्टिक बैग्स बैन। इसी वजह से तो हमें इतने बड़े फोरम की मेज़बानी मिली। ये हमारे लिए ये सेलिब्रेशन का मकाम है और अपने आने वाली नस्लों के लिए जो एक सेफ़ पाकिस्तान है उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ है।
बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी जो है आवाम को पैगाम दिया है जरताज गुल साहिबा ने। अपने सतह पे जो है काम करें ताकि ना सिर्फ हुकूमती सतह पे जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, आपकी जो अपनी तरफ से भी जो इक़दामात उठाए जाए उससे हम माहौल को साफ़ सुथरा रख सकें। जी, आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में माहौलियात की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने शहर से प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए अवाम से भरपूर ताउन की अपील कर दी। GTV के नुमाइंदा हिरा ज़की से खुसूसी तौर पर बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, आलमी माहौलियाती दिन के मौके पर मैं हूँ इस वक्त मौजूद मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ, जिनसे हम बात करेंगे कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और माहौलियात को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। एक इक़दाम तो ये है कि लोगों के अंदर शऊर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से आज हम यहाँ पर आइलैंड पर आए हैं ताकि ये जो हमारी मरीन पोल्यूशन है इस हवाले से लोगों के अंदर आगाही क्रिएट की जा सके। और इसी तरीके से जो हमारे घरेलू सार्फिन हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं, उनके साथ भी बार बार इंगेज किया जा रहा है और सॉलिड वेस्ट भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना रही है। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि तमाम इदारे मिलकर कोऑर्डिनेट करके अच्छे तरीके से काम करेंगे ताकि इस मामले को हम ऐसा अंदाज से हल कर सकें। प्लास्टिक बैग्स की बंदिश के लिए सिंध हुकूमत ने काफ़ी बार इस पर इक़दाम किए हैं, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आता। इसका हल एक ही है कि पब्लिक उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। देखें, कोई शख्स आपको ज़बरदस्ती थैली नहीं देता, आप खुद लेते हैं थैली। तो मैंने उस ज़माने में ये स्लोगन क्या कहा था कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स। तो अगर आज हम सब ये फैसला कर लें कि जब हम किसी दुकान जाएंगे और दुकानदार हमको थैली में कोई चीज़ देगा तो हम कहेंगे नो थैंक यू, वी डोंट नीड अ प्लास्टिक बैग। तो अगर ये मैसेज हर आदमी फॉलो करना शुरू कर दे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि हमें बता रहे थे कि माहौलियात को बेहतर करने के लिए खासे इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें अगले कुछ दिनों में खासी बेहतरी देखने में आएगी। जी, भारतीय खुफिया एजेंसी राज ताल्लुकात हैं। MQM गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयान पर CTD ने डॉक्टर फारूक सत्तार को तलब कर लिया है। MQM बहाली कमेटी के सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार CTD के दफ्तर पहुंच गए हैं। अपडेट करें आपको, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से क्या ताल्लुकात हैं। MQM के गिरफ्तार दहशतगर्द के बयान पर CTD ने डॉक्टर फारूक सत्तार को तलब कर लिया है। MQM बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार CTD के दफ्तर पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, MQM के गिरफ्तार दहशतगर्द के बयान पर CTD ने डॉक्टर फारूक सत्तार को तलब कर लिया है। MQM बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार CTD के दफ्तर पहुंच गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से इनके क्या ताल्लुकात हैं। MQM के गिरफ्तार दहशतगर्द के बयान पर CTD ने डॉक्टर फारूक सत्तार को तलब कर लिया है। MQM बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार CTD के दफ्तर पहुंच चुके हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से क्या ताल्लुकात हैं। MQM के गिरफ्तार दहशतगर्द के बयान पर CTD ने डॉक्टर फारूक सत्तार को तलब कर लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रॉ से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों से राब्ते का इल्जाम है। साबिक MQM रहनुमा है फारूक सत्तार, जिनको CTD सिविल लाइन पहुंच चुके हैं। फारूक सत्तार को 12 बजे तल्दी का नोटिस जारी किया गया था, जबकि फारूक सत्तार CTD इंस्पेक्टर जफर अब्बास हैं जो उनकी इंक्वायरी करेंगे। और मुल्क दुश्मन भारतीय एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले नईम खान और जो दीगर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है इमरान अहमद को चंद रोज कबल CTD ने गिरफ्तार किया था। मज़कूरा दहशतगर्दों ने रॉ से वाबस्तगी फारूक सत्तार की माविनत से होने का इंकशाफ किया था। फारूक सत्तार को तमाम तर शवाहिद के साथ जो है वो पेश होने की हिदायत की गई थी, जबकि फारूक सत्तार अपने दफा में CTD के जो ऑफिसर को मुतमईन करने पहुंच चुके हैं। अभी वो जो अंदर है उनकी तफ्तीश जारी है, जबकि फारूक सत्तार का कहना है कि जब उनकी तफ्तीश हो जाएगी, उनका बयान लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो मीडिया टॉक करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया बुरहान मुस्तफ़ा तफसीलात के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।